डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार. As you have learned, the directive principles aims at establishing a welfare state. The aim of fundamental right is also the same, but there are some basic differences between the two. जैसा कि आप जानते हैं, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है. मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का भी यही उद्देश्य है, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर है. ठीक है, क्या अंतर है आइए देखते हैं. फर्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसेबल. सबसे पहला, नीति निदेशक तत्व को न्यायालय लागू नहीं कर सकता है. नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और लॉ बाइंड्स द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस. इनके कार्यान्वयन के लिए सरकार पर कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड एनफोर्सेबल. मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन. दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. मूल अधिकार के पीछे न्यायालय की शक्ति है. नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए मना नहीं किया जा सकता है. ये उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं. सेकेंड, these principles are only instructions or directions for the state to frame policies to implement them. अब देखिए, ये सिद्धांत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. Such policies should be a step towards realizing the goals of a welfare state. अब देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या हो रहा है, इस तरह की नीतियां लोक कल्याणकारी राज्य को केवल कुछ निर्देश मात्र देते हैं. ठीक है, इस तरह की नीतियां लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में होते हैं. फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ensured by the Constitution and the state is bound to protect the rights of all its citizens. मूल अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं तथा राज्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बाध्य हैं. थर्ड, even in respect of the placement in the Constitution, the directive principles come after the fundamental rights. It means that importance of fundamental rights is more than that of directive principles. तीसरा, संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के बाद स्थान दिया गया है. इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का महत्व निदेशक सिद्धांतों से अधिक है. However, it is important to appreciate that directive principles cannot be ignored, even if these do not have the same kind of constitutional sanctions as the fundamental rights. लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पीछे वैसा संवैधानिक समर्थन नहीं है जैसा मूल अधिकारों के पीछे है. फिर भी निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं की जा सकती है. Implementation of directive principle enhances the credibility and popularity of any government, which, and as we all know, is the basis for regaining power in a democracy. अब देखिए, बोल रहा है निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन से सरकार की विश्वसनीयता तथा लोकप्रियता बढ़ती है. ऐसा होने से सरकार को पुनः सत्ता पाने में मदद मिलती है. Moreover, it is also apparent that the aim of both the fundamental rights and directive principles is the same. निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन से सरकार की विश्वसनीयता तथा लोकप्रियता बढ़ती है. ठीक है, साथ ही
मूल अधिकार तथा निदेशक सिद्धांतों के उद्देश्य एक समान ही है। दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक नहीं बल्कि पूरक हैं। फंडामेंटल राइट्स गारंटी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर देयर टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक लोकतंत्र को मूर्त रूप देते हैं, वही निदेशक सिद्धांत सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, बोल रहा है निदेशक सिद्धांतों की असली ताकत सतर्क जनमत से उत्पन्न होती है। The policies which are favored by most citizens are usually implemented with great enthusiasm. अधिकांश नागरिकों द्वारा समर्थित नीतियां सामान्यतः बड़े ही उत्साह के साथ कार्यान्वित की जाती हैं। No government can ignore the public interest. कोई भी सरकार जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती है। Each one of us is a vehicle for public opinion. हम में से प्रत्येक जनमत के वाहक हैं। It will be good if you try to create public opinion in favor of implementation of directive principles which you feel are important. अच्छा होगा यदि आप ऐसे निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। Do you know? क्या आप जानते हैं? शहजाद खान and Seema Dhanu, who lead a group of young people known as Bal Panchayat in a village near Jaipur, Rajasthan, have set a notable example of being catalytic to social development. शहजाद खान तथा सीमा धानु राजस्थान में जयपुर के निकट एक गांव में बाल पंचायत के नाम से जाने जाने वाले युवा लोगों के एक समूह के नेतृत्व करते हैं। इस समूह ने सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक होने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है। This group of young people works on a variety of issues such as cleanliness, right to education, rights of the girls of their village and also of the neighboring villages. अब देखिए, युवा लोगों का यह समूह विविध मुद्दों पर कार्य करता है, जैसे सफाई, शिक्षा का अधिकार, उनके गांव तथा पड़ोसी गांव में लड़कियों के अधिकार इत्यादि। They are actively engaged in preventing child labor. वे बाल श्रम को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। For this cause, they have lobbied with families, the panchayat and block administration to help working children to go back to schools. इसके लिए उन्होंने परिवारों, पंचायतों तथा प्रखंड प्रशासन के साथ मिलकर नौकरी कर रहे बच्चों को वापस स्कूल भेजने में सहायता कर रहे हैं। Recently, Shahjad even approached the Chief Minister of Rajasthan to present the concerns regarding the lives of the children in the villages. हाल ही में गांव के बच्चों के जीवन के संबंध में शहजाद ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मिला। This example indicates that each one of us can raise a voice and make the government act for the betterment of the society. इस उदाहरण से यह संकेत मिलता है कि हम में से प्रत्येक कोई आवाज़ उठा सकते हैं और समाज की बेहतरी के लिए सरकार को ज़रूरी कदम उठाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन।